जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज हमारी चर्चा का जो विषय है, ब्रह्म ज्योति के दर्शन ध्यान में होंगे। ब्रह्म ज्योति के दर्शन, यह ब्रह्म ज्योति क्या है, कब प्रकट होती है, कैसे इसका दर्शन होता है। शास्त्रों में अनेकों स्थान पर इस ब्रह्म ज्योति के दर्शन की चर्चा मिलती है। उपनिषदों में भी मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता और फिर दूसरे सभी ग्रंथों में भी इस ब्रह्म ज्योति के दर्शन की चर्चा मिलती है। हठ योग के शास्त्रों में भी मिलती है। तो यह ब्रह्म ज्योति क्या है? ध्यान में दिखाई देने वाला एक प्रकाश है जो कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति कही गई है। श्वेतास्त्रो उपनिषद में ईशादी 9 उपनिषद जो मुख्य उपनिषद हैं, वैसे 11 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। ईशादी 9 उपनिषद के अलावा छांदोग्य और बृहद आरण्यक उपनिषद को भी मुख्य उपनिषद में लिया जाता है। तो टोटल मुख्य उपनिषद 11 हैं, लेकिन ईशादी 9 उपनिषद मूल रूप से वेदों से निकलकर, ब्राह्मण ग्रंथों से और आरण्यक से निकलकर यह बनते हैं। और भगवान भाष्यकार आदिगुरु शंकराचार्य ने इन ईशादी 9 उपनिषद का भाष्य दिया है। तो ईशादी 9 उपनिषद में 9वां उपनिषद जो 9th उपनिषद है, श्वेताश्वतरो उपनिषद, वो इस ब्रह्म ज्योति, क्योंकि ध्यान योग की चर्चा करती है। कल भी हमने ध्यान योग के बारे में जो भी सुना कि ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति, तो वो भी उपनिषद से ही थे, श्वेताश्वतरो उपनिषद से ही लिया गया था। उसी में ध्यान योग में होने वाली अनुभूतियों का वर्णन है। निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत, निहार धुमार का अनल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानि रूपानी पुरस्सराणी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे। कोहरे के समान, धुएं के समान, निहार धुमार, अर्क मतलब सूर्य, ओम अर्काय नमः। सूर्य नमस्कार में एक मंत्र होता है, ओम अर्काय नमः। निहार मतलब कोहरा, धुआं, धुएं के समान, अर्काय अर्क के समान अर्थात सूर्य के समान। जब योगी ध्यान शुरू करता है, जब एक ध्यान योगी ध्यान में प्रवेश करना शुरू करता है, तो ऐसी अनुभूतियां, ऐसी ज्योति का दर्शन धीरे धीरे शुरू होता है। सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश से, सुषुम्ना यहाँ पर, सुषुम्ना में यहीं पर दिव्य नेत्र हम कहते हैं, तो दिव्य नेत्र का उन्मिलन होता है, चक्षुर्ण मिलितम, चक्षु प्राप्त होता है, दिव्य चक्षु। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, ना तो माम शक्य से द्रष्टु मन्नेव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम। मुझे तू इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन, योग सिद्ध रूप का दर्शन करेगा, योग सिद्धि का दर्शन करेगा। योग ऐश्वर्य का मतलब योग सिद्धि। भगवान एक जगह पे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए अवश्य आप क्षमा कर दें। तो ज्योति शाम अपि तज्ज्योति, ज्योतियों की परम ज्योति, ज्योतियों की परम ज्योति, ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। जो ज्ञान के द्वारा ही जानी जा सकती है, ऐसे नहीं जानी जा सकती। सबके हृदय में उसका वास है, लेकिन ज्ञानियों को ही दिखाई देती है वो ज्योति। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान योग का नियमित अभ्यास करते हैं, वो अपने घट में ब्रह्म ज्योति को देख पाते हैं। तो उपनिषद कहते हैं कि निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम। निहार मतलब कोहरे की तरह, धुएं की तरह, सूर्य की तरह, मतलब हल्का हल्की सी रोशनी धुएं जैसी या कोहरे जैसी दिखाई देना, या फिर प्रचंड सूर्य के समान प्रकाश दिखाई देना। अर्क, निहार धुमार्क, अनिल अनल नाम,
अनल मतलब अग्नि, और जब हवा बहती है तो अग्नि भड़कती है, तो भड़कते हुए अग्नि की ज्वाला के समान। खद्युत का अर्थ होता है जुगनू के समान, जुगनू, तारों की तरह जुगनू टिमटिमाते हैं ना। अब बड़े बड़े शहरों में ये जुगनू जो है जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आज भी अगर आप चले जाओ थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में, गांवों के क्षेत्र में, अब तो कई गांवों में भी दिखने बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी जहाँ झाड़ियाँ होंगी वहाँ दिखेंगी। और पहले के ज़माने में मुझे अच्छे से याद है, पहले मतलब मैं भी कोई बहुत पुराना तो हूँ नहीं, तो आज से 20-25 साल पहले भी अगर हम चले जाएं तो गाँवों में बड़े आराम से घर के भीतर जुगनू घुस जाया करते थे, और घर में भी घुस जाया करते थे। छत पर चले जाओ तो दिखाई देते थे, पेड़ों में, झुरमुटों में। अब नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं। तो फायर फ्लाइज जिसको बोलते हैं, फायर फ्लाइज, तो जुगनू की तरह। खद्युत का अर्थ होता है फायर फ्लाइज, खद्युत। तो वो जो खद्युत जो है दिखाई देता है, जुगनू की तरह बहुत सारा प्रकाश दिखाई देता है। विद्युत मतलब बिजली चमकना, जैसे बरसात के दिनों में बिजली चमकता है और लाइटनिंग हो जाती है चारों तरफ। रेनी सीजन में थंडरिंग होती है ना, थंडरिंग के पहले लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग हो जाती है चारों तरफ। खद्युत, विद्युत, स्फटिक शशिनाम। स्फटिक शशिनाम, स्फटिक मतलब मणि की तरह। तो जुगनू की तरह, बिजली चमकने की तरह, मणि की तरह, जैसे कोई मणि चमक रहा हो यहाँ पर। खद्युत, विद्युत, स्फटिक। शशि नाम, शशि मतलब चंद्रमा की तरह, नाम मतलब तरह, इनके लाइन, ये नहीं है लेकिन इनके जैसा। निहार की तरह, कोहरे की तरह, धुएं की तरह, धुंध की तरह, फिर सूर्य की तरह, प्रचंड ज्वाला की तरह, जुगनू की तरह, बिजली की तरह, ठीक ना, स्फटिक मणि की तरह, और चंद्रमा की तरह। ऐसे बहुत सारे प्रकाश के रूप दिखाई देते हैं। तो निहार धुमार का अनिल नाम, खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम, एतानि रूपानि पुरस्सराणि। एतानि रूपानि पुरस्सराणि, बार बार योगी के सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानि योगे, ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्म प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रह्म कभी प्रकट होता ही नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, सूक्ष्म जगत में उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। तो ध्यान की अवस्था में ऐसे अगर प्रकाश दिखने शुरू हो जाए, अगर ऐसी रोशनी दिखाई देनी शुरू हो जाए ध्यान की अवस्था में, भ्रिकुटी के मध्य, विदाउट एनी इमेजिनेशन, कोई कल्पना नहीं करने की रोशनी दिखाई दे रही है, कोई कल्पना नहीं करने की यहाँ पर गुरु जी दिखाई दे रहे हैं, कोई कल्पना नहीं करने की यहाँ पर शिव जी दिखाई दे रहे हैं। नो विजुअलाइजेशन, नो इमेजिनेशन, ध्यान में अपने आप ऐसे प्रकाश आते हैं और अपने आप जाते भी हैं। हमारे रुकने से वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी कल्पना से नहीं आए हैं, वो अपने अस्तित्व से आए हैं। और उनका अस्तित्व, जिस योगी की आज्ञा चक्र जागृत हो, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश हो रहा हो, तो उन्हें ऐसी रोशनी का दिखाई देना, उन्हें ऐसे प्रकाश का दिखाई देना, ऐसे प्रकाश तरंगों का दिखाई देना बहुत ही सामान्य सी बात है। तो प्रचंड अग्नि प्रकट हो जाती है और दिखाई देना शुरू हो जाती है। कई बार सूक्ष्म रूप में हल्की हल्की दिखाई देती है चारों तरफ, कभी रंग बिरंगे धुएं दिखाई देते हैं, लहरें दिखाई देती हैं, वेव्स, कलरफुल वेव्स ऐसे ऐसे यहाँ पर दिखाई देती हैं ध्यान की अवस्था में। तो जब आप सही मायनों में ध्यान योग के मार्ग पर चलेंगे तो ऐसी अनुभूतियां आपको होनी शुरू हो जाएगी। बट ये कोई बहुत ऊंची अवस्था नहीं है, लेकिन ये बहुत सामान्य भी नहीं है। हाँ, बहुत ऊंची अवस्था तो नहीं है, एक इनिशियल स्टेज ही है ये ध्यान योग का। जब व्यक्ति ध्यान योग करता है तो प्रारंभ में ऐसी अनुभूतियां आती हैं। नाद भी सुनाई देता है, तो नाद की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो ध्यान की अवस्था में ऐसी अनुभूतियां आनी शुरू हो जाती। सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होने से ये प्रकट होते हैं प्रकाश, ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना। तो उसमें प्रकट प्राण प्रवेश करने से, जागृति होने से जो है ऐसी अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। और इन अनुभूतियों को हमारे उपनिषदों में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोहंग स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव भूल भेद ब्रह्मनासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा, अजपा गायत्री, सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा। जब ये प्रकट होता है, जब अजपा गायत्री
जब होगा तो अखंड वृत्ति से योगी जुड़ जाता है। सोहंग स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वो दीप शिखा प्रकट होती है, वो दीप शिखा प्रकट होती है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, वो परम प्रचंड प्रकाश प्रकट होता है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। आत्म अनुभूति शुरू हो जाती है धीरे धीरे। हम अपने ये ऐसा नहीं कि हमने आत्मज्ञान मिल गया है या हम बिल्कुल आत्मा में स्थित हो गए बस, बट सेल्फ रियलाइजेशन हैज स्टार्टेड, एनलाइटमेंट हैज स्टार्टेड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। तो कई बार लोग कहते हैं कि एनलाइटन सोल कौन है, सोल कौन है। तो मैंने एक वीडियो में पीछे आपको इसी बताया है किसी चैनल पर कि दूसरा एक चैनल है मनस्विनी योग, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, फॉरवर्ड शेयर सब कर दिया करें ताकि और लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो बताया कि एनलाइटनमेंट इज द प्रोसेस। एनलाइटनमेंट कोई एक समय पे घटने वाली घटना नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है, ठीक है। हम उस प्रोसेस में रहते हैं। हाँ, एक टाइम आता है जब हम फुली एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो बात अलग है। समाधि की अवस्था में, तुरिया में या तुरियातीत में, तो जो है ध्यान योग से हमें ऐसी अनुभूतियां प्राप्त होती। और इस तरह की गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे हैं कि ऐसी अनुभूतियां होती हैं। सोहंग स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भूल भेद ब्रह्म नासा। इसके अलावा और भी जगहों पर चौपाइयों में ऐसे बात उन्होंने की है। मीराबाई की वाणी आती है कि सतगुरु मिलया संशय छूटा घट होया प्रकाशी। सतगुरु मिलया संशय छूटा घट होया प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा दास। मोह माया कब नष्ट होगा? कभी नष्ट नहीं होता। इंद्रियों के जगत में तो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मन बुद्धि अंतःकरण के जगत में तो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान में समाधि में नष्ट हो सकता है। तो भक्तिमयी संत मीराबाई, उनको ज्ञान मिला संत रविदास से, तो उन्होंने अनुभव किया सतगुरु मिलिया संशय छूटा घट होया प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे गावा मिला। घट में प्रकाश मैंने देख लिया, घट में जागृति हो। ऐसे कबीर की वाणियों में, कबीर की वाणी में कई जगहों पर इस तरह के ज्योति दर्शन या ज्योति पुंज की चर्चा मिलती। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर साहिब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, घोर अंधेरा मेटिया जब दीपक देखिया माही। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, इंद्रियों बुद्धि से उत्पन्न अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, घोर अंधेरा मेटिया जब दीपक देखिया माही। घट में ही ज्योति प्रकट हो गई। ब्रह्मानंद जी की वाणी आती है, पुष्कर के एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी संत हुए। वो कहते हैं कि घट में ही तुम्हें दर्शन होगा। ऐसे तो कबीर की वाणी में बहुत सारी बातें कही गई हैं। या घट भीतर बाग बगीचे एही में 9 लख तारे, या घट भीतर बाग बगीचे हैं 9 लख तारे हैं, एही में गुरु हमारा। या घट भीतर चकमक ज्योति एही में गुरु हमारा। ऐसे करके ऐसे ज्योतियां दिखाई देती हैं, बाग बगीचे दिखाई देते हैं। घट के भीतर ही बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है, सूक्ष्म दर्शन होना शुरू हो जाता है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं एक भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। एक भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। बिन भूमि, बिना भूमि के एक महल बना है। बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा भी उस ज्योति को देख सकता है। बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। पहले पहले रिली मिली बाजे, नाद की चर्चा भी की है, ज्योति ब्रह्म की चर्चा भी की है। तो ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं। घट के भीतर ब्रह्म अपने आप को प्रकाश के रूप में, सूक्ष्म प्रकाश के रूप में उसकी अभिव्यक्ति प्रकट होती है जब हम ध्यान योग करते हैं। जब हम ध्यान योग करते हैं
तो ध्यान योग जब आपको सही तरीके से ध्यान में प्रवेश मिलेगा तो उपनिषदों में कही बात, महापुरुषों की कही बात ये सत्य होने लगेगी। आपको ऐसे ज्योति दर्शन की अनुभूतियां होने लगेंगी अगर आप रेगुलर सही से अभ्यास करेंगे ध्यान योग का, तो होने लगेंगे। अब मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ कहाँ से कैसा कैसा ध्यान, और ये कोई कल्पना नहीं है, ये विजुअलाइजेशन नहीं है। दिस इज नॉट द विजुअलाइजेशन टेक्निक। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट विजुअलाइजेशन टेक्निक, क्योंकि आजकल मेडिटेशन के नाम पर ज़्यादातर विजुअलाइजेशन कराया जा रहा है। एंड विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन गाइडेड ही होता है, मेडिटेशन लॉजिकल होता है, ठीक है। लॉजिक से परे जाना ध्यान है, तर्क से परे जाना, विचारों से परे जाना, शून्य की ओर जाना। लेकिन जब साधक ध्यान योग का अभ्यास करता है तो यहां पर जो ध्यान योग कराया जाता है, यहां पर जो ध्यान योग का कोर्स हम लोग 1 महीने का कराते हैं, इसमें आपको ज्योति दर्शन कैसे हो ऐसी साधना करवाई जाती है। दिव्य नेत्र कैसे खुलेगा, चक्षुर्न येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कैसे मिलेगा वो डिवाइन दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दर्शन, वो ज्योति। अर्जुन को जब भगवान करवाते हैं दिव्य दर्शन, तो अर्जुन कहता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हे अर्जुन जैसे कि हजारों दिव्य सूर्य प्रकट हो गए हो, मैं देख रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, शयन नहीं हो रहा, बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा है, बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो योग मार्ग में जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं ध्यान योग में, तो ऐसी अनुभूतियां प्रारंभिक अवस्था में ही आनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये योग की बहुत उच्च अवस्था है, लेकिन आना, ऐसी अनुभूतियों का आना, दिव्य प्रकाश का, प्रचंड प्रकाश, मैंने तो कितनी बार इतना तेज प्रकाश देखा है कि वो सहन भी ना हो, बहुत तेज प्रकाश लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। तो यह ब्रह्म ज्योति के दर्शन इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यह एक प्रमाण है, ऐसा अनुभव होना एक प्रमाण है कि आप ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, यही प्रमाण है। तो जब आप ध्यान योग होगा, ये ऐसा नहीं है कि यहां सब कुछ हो गया है, ज्योति दिख गई मतलब हमको सब कुछ दिख गया, एवरीथिंग हो गया, नहीं। अभी तो लंबी यात्रा योगी के जीवन में होती है, ध्यान योग के में बहुत लंबी यात्रा आगे होती है, और शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आओ तुमको भगवान दिखा देते हैं, आओ तुमको ये दर्शन करवा देते हैं, वो दर्शन करवा देते हैं, और लोगों को बरगला देते हैं, मूर्ख बना देते हैं, और फिर वो आगे ही नहीं बढ़ते ध्यान मार्ग पर, वहीं पर टिके रह जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे कुछ दिख गया, वही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, मैं इस लोक में चला गया, उस लोक में चला गया, मैं कहता हूँ माया में घूम रहे हो अभी भी माया में घूम रहे हो। सूक्ष्म जगत भी एक बहुत बड़ी माया है, इस जगत से भी बड़ी माया, इस जगत से भी बड़ा जगत घूमा जा सकता है, और योगी घूमते हैं। लेकिन कभी भी योग मार्ग या ध्यान योग करने का लक्ष्य सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना नहीं होना चाहिए। कभी भी सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना ध्यान योग का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मिलेगा अपने आप, जरूर होगा, होता है, सूक्ष्म शरीर की सारी अनुभूतियां होती हैं। तो ये अनुभूतियां होनी भी वास्तव में सूक्ष्म जगत की ही अनुभूतियां हैं। घट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन होना, नाद सुनाई देना, नाद तो परम शांति देने वाला है, परमानंद का अनुभूति कराने वाला है वो नाद। लेकिन क्या आपके जीवन में इसकी जरूरत है? और जरूरत तो सबको है, ऐसा नहीं कि जरूरत किसी को नहीं। क्या आपको महसूस हो रहा है कि मुझे जरूरत है? दुर्भाग्यपूर्ण है, कई बार लोगों को यह महसूस नहीं हो पाता है कि उन्हें ध्यान योग की आवश्यकता है, उन्हें योग मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं हो पाता। चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे अनुभूतियां प्रकट होती हैं कबीर की कई वानियों में। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, जोत में जोत सम। तो कबीर साहिब कहते हैं कि अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। आकाश तत्व है ना, नाद कहाँ से आता है? चिदा आकाश से आता, ध्वनि प्रकट होती है, सुषुम्ना का स्पंदन होता है, प्राणों सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर, यह हठ योग कहता है। हठ प्रदीपिका ये कहती है कि भाई सुषुम्ना में प्राण प्रवेश से नाग प्रकट होता है। तो हठ योग के कई ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका, गरंड संहिता, हठ रत्नावली आदि कई जो प्रमुख
जो पढ़े जाते हैं, तो सुषुम्ना से यह स्पंदन पैदा होती है, नाद की। नाद उत्पन्न होता है सुषुम्ना के जागरण से, सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश से। ठीक, तो नाद प्रकट होता है। और कबीर साहिब यही इसी की व्याख्या करते हैं। अरे भाई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है, बिन धरती का मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। सुनो भाई साधो यह पद है अलबेला, जो इस पद का भेद बतावे सो गुरु में चेला। अब यहां पर गुरु की कसौटी भी दे रहे हैं कबीरदास जी कि जो इन पदों का भेद बता दे। जो मैंने लिखा कि अरे भाई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है, बिन धरती का मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी। बिन चंदा के, ये सब बातें होने, मतलब गुरु का कार्य है ध्यान योग के मार्ग पर लगा देना। और जिन लोगों ने यहां से ध्यान योग का कोर्स किया है उनको पता है इसका अर्थ क्या है। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। ज्योत में ज्योत समानी सो गुरु, तो सिकहे भाई जिन ज्योत ज्योत मिले। तो आज गुरु पर्व है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज गुरु नानक जयंती है। तो गुरु नानक देव उसी प्रकाश की बात करते हैं ना, उसी प्रकाश की। तो संतों ने उन अनुभूतियों को बताया अपनी वानियों में, जो बताया जा सकता था। और कुछ अनुभूतियां तो ऐसी हैं जो वाणी के द्वारा व्यक्त भी नहीं की जा सकती, बस कोशिश की जा सकती है, प्रेरणा दी जा सकती है। नाद के आगे की जितनी अनुभूतियां होती हैं वो व्यक्त नहीं हो पाती हैं। बस इतना कहा जा सकता है कि हम बिल्कुल काल के परे चले गए, शून्य में चले गए। तो ऐसे कुछ कहा, प्रेरणा देने के लिए कुछ बातें कही जा सकती हैं। लेकिन जो अनुभूतियां हैं, कई अनुभूतियां जो बताई जा सकती हैं, वो संतों ने बताई। नाद समाई ले और सतगुरु भेंट ले देवा, जब देखा जो देखा तब गावा, सौजन धीरज पावा। ऐसे एक संत नामदेव हुए, उनकी वाणी है। तो इस प्रकार से हमें जो है ज्ञान मिले, हमें ध्यान मिले, जिससे कि ऐसी अनुभूतियां हमारे घट के भीतर प्रकट हो जाए। ध्यान योग वही है, ये जो ध्यान योग का कोर्स चलता है ये वही है। इस ध्यान योग में यही दिया जाता है जो बातें मैं बोल रहा हूं। अगर आपके अंदर जानने की तीव्र इच्छा है, अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है तो पीछे मत हटिए। 20 नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट होगा, आप इसे ज्वाइन करिए, संपर्क कीजिए। पेड कोर्स है जी, पेड कोर्स है। कुछ तो गंभीरता हो लेने वालों के अंदर, तो इसीलिए इसकी दक्षिणा आपको देनी पड़ती है। और क्या देना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आम मनुष्य ना दे पाए, साधारण मनुष्य ना दे पाए, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साधारण मनुष्य एफोर्ड कर सकता है, दे सकता है। तो हम जो है इस चीज़ को समझें और ये ध्यान योग का कोर्स करें और लाभान्वित हों। ठीक है, तो इन अनुभूतियों को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अगर अनुभव में उतारना है। क्योंकि जब मैं, देखो होता क्या है कि जब मैं इन ध्यान के बारे में बताता हूँ तो मेरी चेतना अपने आप उन अनुभूतियों के साथ अटैच होनी, मतलब कि उस अवस्था में भी वो जाना शुरू कर देती, बोलते बोलते। तो यह एक अद्भुत दुनिया, ध्यान देखिए, ध्यान जब सही में होने लग जाता है ना, तो ध्यान के माध्यम से एक अद्भुत दुनिया का द्वार खुल जाता है, सूक्ष्म जगत का द्वार खुल जाता है, एक न्यू डायमेंशन लाइफ का मिल जाता है, डेवलप हो जाता है। वैसे हम लाइफ जो है डायमेंशंस में जी रहे हैं, टाइम का डायमेंशन है और 3D तो ये दुनिया है ही। ठीक है, अब हम अगर देखें तो हमारा एक डायमेंशन हमारे प्राण का है, एक डायमेंशन हमारे मन का भी है। प्राण काम कर रहे हैं शरीर के अंदर, एक डायमेंशन मन का है, मन अनेकों कल्पनाएं, विचार, तर्क विचार। एक डायमेंशन बुद्धि का भी है अलग से। और एक ध्यान करने से एक नया डायमेंशन हमारा डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है।
और हम जो है उसमें भी जाने लग जाते हैं, और वहाँ से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, वहाँ से भी हमें एनर्जी मिलती है। सोर्स ऑफ एनर्जी वो आत्मा, वो सब कुछ हमें देता है। तो लाइफ में फिर क्या होता है कि एक बैलेंस, संतुलन, ध्यान का उद्देश्य है लाइफ में एक संतुलन को पैदा कर देता है, आपके दिमाग को थोड़ा और काम दे देता है। नहीं तो दिमाग ओवर थिंकिंग बहुत करता है ना, तो जिनको ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है उनको थोड़ा ये ध्यान योग का कोर्स कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम विचार करें, समझें इस बात को और समझ कर चलें। ठीक है, और ध्यान योग के कोर्स का लाभ उठाइए। ध्यान योग के साथ साथ ध्यान योग में सहयोगी बनने वाले और भी कोर्स हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का है, और दर्शन का, फिलोसफी का। दर्शन का कोर्स अद्भुत कोर्स है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स, जो टेक्निक्स आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, उन सबको इसमें सिखाया जाता है। और फिलोसफी, दर्शन का कोर्स, दार्शनिक तथ्य, तार्किक तथ्य, भारतीय दर्शन और जो है पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी को भी एक्सप्लेन किया गया है इसमें। कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है दोनों के बीच में। आप जरूर इन सभी कोर्सेज का लाभ उठाएं। और जो मैंने ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं, ये तो ध्यान योग से ही होते हैं, तो ध्यान योग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और लाभान्वित होइए। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।